तो तेल कितने रुपए का इस समय लेती हैं आप? 2 से 40। कहाँ हैं? मेरी बात महंगाई सुनिए भाई जी, साहब, एक जी, मिनट, जी, जी, ठीक है ना, ये जी, हमारे जी, पार्टी जी, का कार्यक्रम जी, चल जी, रहा जी, था जी, और ये मतलब इस तरह से सरसों का तेल और वो आपने मुझसे पूछा है ना, मैं जवाब दी हूँ ना, तो फिर और क्या आप पूछना चाह रहे हैं? ये जो महंगाई की बातें हैं ये सब निरर्थक है, इसमें कोई भी इसका वजूद नहीं है, क्योंकि अब सब कोई उसके सक्षम हो चुके हैं। पहले की सरकारों में तो किसान जो है खुदकुशी करते थे, आए दिन जो है गरीब परिवारों के लोगों का जो है मरना जीना सुनाई देता था। लेकिन वर्तमान समय में इतनी बड़ी महामारी जो हमारी कोविड की थी, क्या आपने किसी को भी सुना कि वो भूखों मर गया? खरे हिंद भाषा मैं हूँ आपके साथ रितेश। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में हूँ। पूर्वांचल में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आने वाले भविष्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो मैं महिलाओं का मूड जानने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार महिलाएं बनाना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? मैं अस्मिता चंद। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार 6 महीना हो गया है और 6 महीने के बाद चाहे 4 महीने के बाद सरकार बनने वाली है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मूड में आप किस हिसाब से हैं? मैं पहले अपना पूरा परिचय दे दूं। मैं अस्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा। और हम लोग पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो योगी जी की और मोदी जी की ही सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग इस संकल्प के साथ जो है यहाँ पे सबको सारी महिलाएं इकट्ठी हैं। इसका कारण भी है क्योंकि जो योजनाएं, जितना मान सम्मान महिलाओं के लिए है वो अन्य किसी पार्टी में जो है किसी ने नहीं दिया। किसी सरकार ने महिलाओं का ये दुख, ये दर्द नहीं सुना, न समझा। और अगर किसी ने दर्द समझा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं। हम आपसे एक और चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे मैंने देखा आप यहाँ पे भाषण दे रही थी, कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार की उपलब्धियाँ गिना रही थी। उसमें एक उपलब्धि मैंने देखा कि आपने बोला कि वैक्सीन फ्री में लग रही है। लेकिन हाँ, एक तरफ से वैक्सीन फ्री में लग रही है, दूसरे तरफ से पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे जो भी घरेलू चीज़ है, आप महिलाएं हैं, आप लोग सारी महिलाएं हैं, किचन का क्या माहौल है, किचन का क्या स्थिति है, आप सभी महिलाएं जानती हैं कि किचन की स्थिति कैसे बिगड़ सकती है इस सरकार में। मैं इससे आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि वैक्सीन फ्री में लग रही है तो फिर ये जो पेट्रोल और डीजल इतनी वृद्धि हो रही है, ये इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, डीजल और पेट्रोल की वृद्धि का जो है वो हमारे भारत की सरकार से नहीं है। यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप भी जो है, आप भी भाई साहब मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी जानते होंगे कि इसका फ्लक्चुएशन जो है वो ग्लोबल स्तर पे होता है, ठीक है ना। और अगर महिलाएं जो है वो आप कह रहे हैं कि किचन से रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल मैं इस बात को दावे से के साथ कह सकती हूँ कि महिलाएं खूब अच्छे से जान रही हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये जो महंगाई की बातें हैं ये सब निरर्थक है, इसमें कोई भी इसका वजूद नहीं है, क्योंकि अब सब कोई उसके सक्षम हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले की सरकारों में तो किसान जो है खुदकुशी करते थे, आए दिन जो है गरीब परिवारों के लोगों का जो है मरना जीना सुनाई देता था। लेकिन वर्तमान समय में इतनी बड़ी महामारी जो हमारी कोविड की थी, क्या आपने किसी को भी सुना कि वो भूखों मर गया? कोई नहीं। सबको जो है, हर परिवार को जो है मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन जो है देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। मैं एक और चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक चीज़ आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार कह रही थी पिछली बार कोरोना से कि कोरोना से जिसकी मौत हुई है वो ऑक्सीजन से नहीं मौत हुई है, जबकि ऑक्सीजन के लिए पूरे हाहाकार पूरे देश में मचा था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑक्सीजन से मौत हुई है कि नहीं, देखिए ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, इतना तेज जो है ये ग्राफ बढ़ा, जैसा कि आप जानते हैं कोविड का क्या था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से रेशियो बढ़ता था, ठीक है ना। 2 गुना 4 गुना जो है मरीज ऐसे बढ़ते थे। तो स्वाभाविक है कि मतलब अगर कहीं पे इस तरह से तेजी से महामारी बढ़ेगी। आपकी बीजेपी सरकार बोली है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी बीजेपी की सरकार बोली है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। और उसके बाद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी जगहों पे जो है नए नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए और थर्ड वेव की जो है पूरी तैयारी की है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही की है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे एक चीज़ जो जानने की कोशिश करूंगा कि जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी
तो उस समय बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी मुद्दा थी कि मैं महंगाई को कम करूंगा। पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे घरेलू जो भी चीज़ें हों उसको मैं कम करूंगा। ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुद्दा 2014 में थी कि मैं महंगाई करूंगा, कम करूंगा। जबकि आज के डेट में आप महिलाएं हैं, आप किचन के बारे में जानती हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो आपको तेल जो सरसों का तेल 100 रुपया 90 रुपया का मिलता था, 200 का मिल रहा है। पेट्रोल जो मिलता था 70-75 का, उस समय 110 रुपया हो गया है। घरेलू सिलेंडर जो आपको एक मिनट भाई साहब, आप ये जो उंगलियों पे गिन रहे हैं ना, जरा 2014 से और 2021 तक का जो है समय भी उंगलियों पे काउंट कर लीजिए, कितना साल हुआ, कितना साल हुआ। तो स्वाभाविक है जो समय रहता 2014 के समय में जो है इतनी महंगाई थी, क्या उस समय था सरसों का तेल इतना महंगा? नहीं ना, कैसे होगा। जबकि योगी सरकार कल का फैसला ली है कि मैं कैबिनेट की बैठक करके और डीजल पेट्रोल को लेकर के बैठक करूंगा, तो ये कल बैठक क्यों नहीं हुआ? अब सरकार किसी कारणवश कल नहीं कर पाई होगी, कल नहीं हुई, आज आप सवाल कर रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। चलिए, यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? मीना। ये बताइए, आप घरेलू गैस की वो सिलेंडर चलाती हैं? ना। घरेलू गैस सिलेंडर नहीं है आपके पास? बा घर के बा। घर का है? हाँ, घर के बा। कितने का भरवाती हैं आप? 1000। 1000। इसके पहले कितने का था? वो बस 700 800 700 वाला। 700 का। हाँ, 600। आज क्यों इतना महंगा है? 300 रुपये महीना, 300 रुपये हो गई, भर गई 1000 बार हो गई, तो 300 रुपये बढ़ गई। तो ये महंगाई कम है कि ज्यादा है? ज्यादा बा, हाँ? ज्यादा बा। तो ये किसको दोष देना चाहती है? अब दोस्त मान तरीके ही लोग देखते हैं। किनको? जोगी मोदी के। थोड़ा तेज आवाज में बताइए। जोगी मोदी के। चलिए, यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आप थोड़ा साइड हो जाइए। मैं यहाँ पे तमाम महिलाएं मैं बात करूँगा। चाची जी, आपके नाम क्या है? हमार जानकी मिश्रा। ये जो सरसों तेल कितने रुपए का इस समय लेती हैं आप? 2 से 40। कहाँ हैं? मेरी बात महंगाई से। एक मिनट, जी ठीक है ना, ये हमारे जी पार्टी जी का कार्यक्रम जी चल जी रहा जी है जी जी। और ये मतलब इस तरह से सरसों का तेल, और वो आपने मुझसे पूछा है ना, मैं जवाब दी हूँ ना, तो फिर और क्या आप पूछना चाह रहे हैं? क्या बताएंगे? आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ये पूछिए कि पहले के समय में कितने समय लाइट होती थी। आप 2014 की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार गई थी, तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि कितना 3000 या 30,000 करोड़ रुपए ईरान को देना बाकी रह गया था, जो मोदी सरकार आने के बाद वो पैसा दिए हैं, मोदी जी ने दिया है। उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से हम लोग को ईरान से तेल नहीं मिल रहा है। हम जो महंगे तेल हैं वो हम परचेज कर रहे हैं खाड़ी के देशों, सऊदी अरब से, दुबई से, इन देशों से हम महंगे तेल खरीद रहे हैं। तो जब तेल महंगे खरीदेंगे तो तेल की प्राइस यहाँ महंगा होगा ही। ये मुझे आप बताइए कि जो इतना महंगा पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, आपके कहने का हिसाब है कि पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, और जो वेतनभोगी हैं, जो भी लोग जो सरकारी नौकरी हैं, उनका तनख्वाह बढ़ रहा है। तो ये पेट्रोल डीजल बढ़ने के लिए क्या ये एक्शन कहाँ से होगा? नहीं, सरकार इसके लिए बहुत सारे अहम कदम उठा रही है, और आगे भी कदम उठा के, और जो भी होगा, जो भी प्राइसेस बढ़ी हैं ऑयल की, उसको कंट्रोल करेगी सरकार। ऐसे नहीं होगा। सरकार को पूरा ध्यान है अपने आवाम का, पूरे लोगों का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का। इतना आप लोगों को ये भी पता है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, पूरी दुनिया हिल गई। जो बड़े बड़े देश थे, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक देश थे, उनकी हालत खराब हो गई, एक चाइना को छोड़ करके। चाइना ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अदरवाइज अब पूरी दुनिया को देख ले, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। सुनिए, और इसका जो है, आप सोचते हैं कि इसका फर्क हमारे लोगों पे नहीं पड़ेगा, ये गलत है। जो कोविड-19 है, ये कितना काम हुआ आप बताइए। लोगों को निकलना मुश्किल हो गया था, लोगों को बचाना जरूरी था, पहले लोगों को बचाना जरूरी था। लोग निकल नहीं रहे, कोई सेक्टर, कोई सेक्टर। सुनिए, पेट्रोल के लिए नहीं, पेट्रोल के लिए नहीं, एक मिनट। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे तमाम महिलाओं से मैंने बात किया, मैं कैमरामैन से बता रहा हूँ, तमाम लोगों से मैंने बात किया, सब लोग बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार जो है वो अपनी जो भी चीज़ आगे चीज़ हो, अपने जनताओं के, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, सारी पार्टियां अपने अपने जगह जगह के कैंपेन कर रही है अपने वोटरों को। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, सारी पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, सारी पार्टियां अपने अपने वोटरों को अपने में समेटने के लिए सारी चीज़। मैं आपको एक चीज़ और नहीं बता जा रहा हूँ कि जो
इस समय ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, यही ओम प्रकाश राजभर वीडियो के माध्यम से सबसे पहले, यही ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले उन्होंने बोला था कि ये जितने मेरे समाज के लोग हैं, ये किसी को वोट न, किसी को मत दे। क्या लोग सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ है। मैं कैमरा मैन से दिखाने की कोशिश करूँगा। मोदी जी का लोग नारा लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ सातवार में तमाम ऐसे लोग हैं इस नगर पंचायत में लोग कि मोदी जी का नारा लगा जा रहा है।